राम जी ने जब ये सुना कि रावण कहता तो चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तो राम जी ने हंस करके मानो रावण को चुनौती दी है, अरे लंकेश, अगर तू माया के द्वारा मारीच को मृग को स्वयं मारीच को मृग बनाने जा रहा है कि तू माया का मृग बन जा और तू स्वयं बाबा बनने जा रहा है, तो ये राम तुमसे कमजोर नहीं है। ये राम भी माया की ऐसी सीता बना करके तैयार करेंगे कि ओ रावण, तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान लगा रहेगा, पहचान नहीं सकेगा कि असली सीता है या नकली सीता है। रावण, क्या तुमने हमको कमजोर समझ रखा है? तुम बाबा जी बन जाना, मारीच को मृग बना लेना और हम भी अपनी लीला कर रहे हैं। तुम्हें पाव के महू और करहु निवासा, और जब लगे करहु निशाचर नाशा। तो सीता मैया अग्नि में चली जाती है। जो ही उनका प्रतिबिंब निकला, उसी समय हमारे श्री लक्ष्मण जी हाथ में कंदमूल फल लेकर के आते हैं और लक्ष्मण जी ये नहीं जान पाए कि असली सीता है या छाया प्रतिबिंब है। तो बाबा ने मानस में लिखा है कि लक्ष्मण हो यह मरा में न जाना, जो कछु चरते रचा भगवाना। जान पाए जो स्वयं जन्म से और हमेशा भगवान के साथ रहा, ऐसे भैया लक्ष्मण राम जी के मर्म को नहीं जान पाए। और ये गंगा के किनारे का माझी कह रहा है, बोले केवट भरे भर अमार ही तारा, और कहा तुम्हारो मरम में जाना। बहुत देर हो गई। जब राम जी ने चरण धोने के लिए नहीं कहा, तो केवट ने कहा, है ठाकुर जी, हमारा परिवार जो है ये नाव से ही चलता है, यही प्रतिपाल हम सब परिवारों। अगर आप चरण नहीं धुलाएंगे, बिना धुलाई हमारी नाव में बैठ गए और कहीं आपके चरणों की रज से ये नाव नारी बन गई, तो महाराज घर में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक नारी का पालन पोषण, घर परिवार का पालना बहुत कठिन है। और महाराज जब दो दो हो जाएगी तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। और आपके यहाँ भी तीन तीन विवाह हुए हैं, उसी का तो नतीजा भुगत रहे हो। दशरथ तीन प्रिया ना लाते, तो काहे मन मन दुख पाते। इसलिए ठाकुर जी अपने चरण को धो लेने दो। ज्यों ही आज ये कहा, भगवान ने कहा, हम कह तो देते, लेकिन है तो हमारे चरण, लेकिन एक चरण की सेवा करती है जानकी जी और एक चरण की सेवा करते हैं भैया लक्ष्मण जी। इन दोनों से पूछ लो, अगर इनकी राह मिल जाए तो धो लो। केवट ने कहा, इसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। हम तो एक ही बात आपसे कह रहे हैं, क्या कि भगवान तुम्हारे चरणों को और विधि धोए न
चढ़ाऊंगा और पहले ही चरण पखारूंगा और फिर गंगा पार उतारूंगा। चरणों को धोऊंगा, फिर मैं गंगा के पार करूंगा। तो बाबा ने लिखा कि इसकी हठ भरी बात को जब सुना भगवान राम जी ने इशारा किया, कहो लक्ष्मण हे जानकी जी ये चरणों को धोना चाहता है, मैं क्या करूं कि पद कमल धोई चढ़ाई ना। केवट फिर बोलने लगा, प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम नाव में बैठाल कर आपको पार करेंगे, कहीं ये संकोच तो नहीं है कि जब आप पार हो जाएंगे तो हम उतराई क्या देंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नानाथ उतराई चाहो और मोहि राम रावण आनि दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, प्रभु आपके चरणों की दुहाई है, मैं उतराई नहीं लूंगा, आप बस चरण धुला करके मेरी नाव में बैठ जाइए। इतना जैसे ही भगवान से कहा तो लक्ष्मण भैया ने अपने धनुष बाण पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। कहा आज मैं इस केवट को मारूंगा जरूर। केवट ने कहा हे लक्ष्मण भैया ये तो मारना ही चाहते हो। केवट आगे आ गया, लक्ष्मण भैया अपने धनुष बाण से मार दो, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन बिना चरण धोए हम नाव पर बिठाने वाले नहीं हैं। बरु तीर मारो लखन पे जब लगे न पाए पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपालु पारी उतारी हो। मैं मर जाऊंगा, बिना चरण धोए मैं तुम्हें गंगा के पार नहीं करूंगा।